की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निर्देश अनुसार तिफरा सिरगट्टी मंडल में कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान वहां पर उपस्थित लोगों को राशन सामग्री और सैनिटाइजेशन मास्क का भी वितरण किया गया। दरअसल शहर के गणेश नगर में जरूरतमंद लोगों को भाजपा संसदीयों ने कांग्रेस कार्यक्रम के माध्यम से राशन, सैनिटाइजर और मास्क दिया। इस दौरान अल्पसंख्यक जिला मंत्री मोहम्मद हनीफ भी मौजूद रहे। साथ ही साथ मंडल अध्यक्ष बलराम देवांगन ने कहा कि कोरोना संकट में बीजेपी की टीम जनता के साथ दिन रात मजबूती से खड़ी है, साथ ही साथ उनकी सहायता में जुटी हुई है। इस संक्रमण से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने बेहतर तरीके से देश का नेतृत्व किया है, इसलिए हमारी पार्टी आम जनता के साथ उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहेगी। पेंशन मिली और पेंशन के साथ मौकर 5 लाख रुपया के ऊपर बीमा करा है, वो परिवार के 10 लाख रुपया के खर्चा। सभापति हमारे अमरदास बंजारे जी, जी, निर्मलकर जी आज हमारे बीच में। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के निर्देशों में माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 साल पूरा होने पर आज सेवा संगठन का कार्यक्रम तिफरा सिरगिट्टी मंडल के अंतर्गत वार्ड नंबर 46 गणेश नगर में हम लोग मना रहे हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 साल पूरा देश को पता है कि किस तरीके से हम लोग मनाए हैं। उसी से आप बखान कर सकते हैं कि भारत किस दिशा की ओर बढ़ रही है। विकास चारों ओर है, लेकिन मित्रों इसी बीच हमारे देश में वैश्विक महामारी कोरोना का है, ये जो संक्रमण फैला हुआ है, उसको भी बहुत तेज़ी से जो टीकाकरण अभियान जो चलाया है वो महत्वपूर्ण है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार द्वारा जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य गतिविधियों के लिए दी गई रियायत को 1 जून से बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दिया है। प्रतिबंधित गतिविधियों की अवधि में 1 जून से बढ़ाकर 15 जून तक कर दी गई है। जिले में 15 जून तक शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। रियायत दिए गए सभी प्रतिष्ठान संचालकों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही साथ उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत किसी भी क्षेत्र अंतर्गत माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में दी गई रियायतें लागू नहीं होंगी और समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। उक्त अवधि में अनावश्यक भ्रमण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। साथ ही साथ उल्लंघन की दिशा में जो लोग उल्लंघन करेंगे उस पर सख्त से कार्यवाही भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में राजनांदगांव विधानसभा से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 1 दिवसीय दौरे पर रहे। विश्व के सर्वोत्तम लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा सेवा को संगठन का आधार मानते हुए पूरे देश भर में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं प्रत्येक गांव, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर पहुंचकर कोरोना संक्रमण काल के दौरान प्रभावित लोगों की सेवा की। इसी कड़ी में भाजपा के स्थानीय विधायक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज शाम भोथीपार कला पहुंचे और वहां निर्वासित 150 परिवारों को सूखा राशन भी वितरित किया। वार्ड के साथ आशानगर के साथ शुरुआत से बना हुआ है। आज पूरे राष्ट्रव्यापी सेवा ही संगठन मोदी जी के 7 साल के कार्यक्रम पूरे होने में कोई उत्सव, कोई जुलूस, कोई प्रदर्शन और कोई उत्साह नहीं दिखाने का काम है, बल्कि कोविड से पीड़ित लोगों की सेवा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उसी श्रृंखला में पूरे देश में 1 लाख
स्थानों में जाने का और 50,000 खून डोनेट करने का ब्लड का लक्ष्य है। कोरोना काल में सूरजपुर के ग्रामीण इलाके के एक 8 साल के मासूम की मदद की सोच ने सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा भरा संदेश दिया है, जिसकी छोटी उम्र में बड़ी सोच एक मिसाल है। पेश है ये खास रिपोर्ट। इस कोरोना काल में नेता से लेकर जहां अभिनेता मदद के लिए आगे आए हैं, तो वहीं छोटी सी मदद की कोशिश के लिए नन्हे हाथों ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है। तस्वीरों में गुल्लक हाथ में लिए दिखाई दे रहा ये बच्चा महज 8 साल का है, जिसका नाम है आरव जायसवाल। इसने पिछले 2 साल में जमा किए अपने सपनों की रकम को आज कोरोना योद्धाओं के नाम कर दिया। दरअसल आरव जायसवाल भैया थाना इलाके के केराव गांव निवासी है। आरव के माता पिता पेशे से शिक्षक हैं। जहां भैयाथान इलाके में ऑक्सीजन युक्त 100 बिस्तर का कोविड अस्पताल तैयार होना है, जिसके बारे में एक दिन आरव के पिता मोबाइल में बात कर रहे थे। ऐसे में नन्हे आरव ने अपने पिता से कहा कि मैंने गुल्लक में जो पैसे जमा किए हैं उसे क्यों ना इन कोरोना योद्धाओं को दे दिया जाए, जिससे जल्द से जल्द इलाके में कोविड अस्पताल तैयार हो जाएगा। और आरव के पिता ने इस बारे में क्षेत्र के एसडीएम को बताया, जहां एसडीएम ने उन्हें आरव की तारीफ करते हुए जल्द ही रकम को कलेक्ट करने के लिए कहा। गौरतलब है कि नन्हा आरव पिछले 2 साल से अपने गुल्लक में पैसे जमा कर रहा था, जिससे वो हवाई जहाज की यात्रा कर सके। कोरोना सेंटर वर्क किया हूँ, कोरोना बहुत करना कैसे ठीक। कौन बोला आपको देने के लिए इसको? मैं खुद से लिया हूँ। आप इसको कब से इकट्ठा कर रहे थे? 2 साल से। 2 साल से। पापा मेरे गुल्लक का पैसा आप दे दीजिए, पूरा पैसा जितना है, क्योंकि इसकी नानी को था, इसके चाचा को पहले कोविड हो चुका है, तो इस चीज़ को देखा और उसको लगा करके तो खुद से बोला। तो मेरे को भी लगता है कि सभी को इसमें सामने आके और बच्चे के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दिया। एक तरफ लोग कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए हर संभव मदद की सोच रखते हैं, लेकिन आरव जैसे नन्हे बच्चे ने 8 साल की उम्र में ही गुल्लक में जमा किए 9,763 रुपए को भैयाथान इलाके में बनने वाले कोविड सेंटर के लिए दान देकर कई बेडों के लिए सीख दे दी है। फिलहाल नन्हे आरव की सोच से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी खुशी का माहौल है। बहरहाल कोरोना काल में नन्हे आरव जैसे बच्चे की सोच ही आज के आधुनिक समाज में इस विषम परिस्थिति में कोरोना योद्धाओं के हौसले को बुलंद करती नजर आ रही है। के न्यूज इंडिया के लिए सूरजपुर से जानी खान की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में पुलिस के जवानों को मिली बड़ी सफलता। डीआरजी और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर शव हुआ बरामद। महिला नक्सली पेको प्लाटून नंबर 16 की थी, जिस पर 2 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से 2 देशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। काली वर्दी के साथ पिट्ठू, 2 किलो आईईडी समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। वहीं दंतेवाड़ा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक महिला नक्सली को जवानों ने मार दिया। गीदम बांगापाल क्षेत्र में नक्सलियों की प्लाटून नंबर 16 की प्रेजेंस की खबर आई थी, और ये खबर आई थी कि वो नेशनल हाईवे 63 पर आकर कुछ घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पे दंतेवाड़ा डीआरजी लॉन्च की गई। गोबलनार जो नीलगुंडा जो इंद्रावती किनारा है वो पार करते ही वहाँ पे प्लाटून नंबर 16 के साथ भिड़ंत हुई। करीब आधे घंटे भिड़ंत चली, जिसके बाद प्लाटून नंबर 16 सदस्य वैको जो कि रहने वाली पल्लेवाया गांव की है, उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई। उसके साथ 2 देसी हथियार मिले, 2 किलो का आईडी मिला, पिट्ठू मिला, काफ़ी दस्तावेज मिले, उसके जूते मिले, काफ़ी सारी पिट्ठू के अंदर उसकी वर्दी मिली। जांजगीर चांपा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक 70 वर्षीय घायल बुजुर्ग महिला ने तड़प के दम तोड़ दिया, मगर कोई भी जिम्मेदार उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। बुजुर्ग महिला के नाती ने ही अपनी नानी को विवाद होने से लाठी, डंडे और पत्थर से
मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद दूसरे दिन घर में ही बुजुर्ग ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला डबरा थाना क्षेत्र के ग्राम ठनगन का है, जहां आरोपी जगन्नाथ सतनामी अपनी नानी घासीन बाई के साथ रहता था। शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर दोनों में अक्सर विवाद हुआ करता था। शुक्रवार 28 मई की रात भी दोनों के बीच शराब के लिए पैसे मांगने का विवाद हो गया था। मना करने पर अपनी नानी के डंडे से पिटाई कर दी। विवाद बढ़ता हुआ देख आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद 112 की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी जगन्नाथ को जमकर फटकार लगाई। बुजुर्ग महिला के शरीर में लगे चोट के निशान देखने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और न ही बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जहमत उठाई। पुलिसिया फटकार से आरोपी ज्यादा हिंसक हो गया और पुलिस को जाते ही अपनी नानी पर जानलेवा हमला कर दिया और पैसा मांगने से नहीं देती थी, जिससे उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे। ये दिनांक 28/5/21 को भी पैसा मांगने से नहीं देने पे डंडा से एवं लोढ़ा से मारपीट किया था और पुलिस पड़ोसियों द्वारा बुलाने पर 112 का टीम गया था, जो समझा के आ गया था, जिससे और नाराज हुए आरोपी जगन्नाथ ने और तुम्हारे वजह से पुलिस आके मेरे को डांटे हैं बोल के उसको जान से मारने की नियत से डंडा एवं लोढ़ा से मारकर गंभीर आए तो देखे तो कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग अगल बगल की महिला को बुलाए कि आकर देख लो कि क्या मतलब वो सुन नहीं रही है। उसके बाद देखे तो पूरा एक गाल को पूरा मतलब पत्थर से मतलब कटा हुआ था, मतलब और डंडा उंडा से मारे थे, पूरा पैर टूटा हुआ था एक साइड का। उसके बाद हम लोग सरपंच की इत्तला किए कि ऐसी ऐसी घटना घटा है, तो सरपंच बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ देखने के लिए। बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत ने कई जिम्मेदारों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। रात के हमले के बाद बुजुर्ग महिला दूसरे दिन भी दर्द से तड़पती रही, मगर उसकी मदद को गांव का कोई भी ग्रामीण सामने नहीं आया। गांव के सरपंच को भी इस घटना की जानकारी थी, मगर दूसरे दिन भी किसी ने न पुलिस को सूचना दी, न ही बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराने की जहमत उठाई। केवल घर में बैठे सभी लोग तमाशाबीन बने रहे। कि रात्रि करीबन 11 बजे उसका नाती जगन्नाथ प्रसाद घर आकर अपने नानी घसनीन से पैसा मांगा और मृतका द्वारा पैसा देने से मना किया, तो उसको बांस के डंडा से एवं पत्थर के लोढ़ा से मारपीट किया है, जिससे वो घायल हो गई थी गंभीर रूप से। और उसके बाद कल शाम के 7 बजे करीबन उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जो है घटना कारित कर फरार हो गया था, जिसका घेराबंदी कर झगड़ा हो रहे थे तो बहुत हल्ला उल्ला हो रहा था, तो हम लोग पहुँचे। हम लोग को पहुँचने के बाद हम लोग 112 की इत्तला किए। 112 भी आया। 112 आया, उसके बाद महिला को देखे तो महिला के हाथ पैर से ब्लड आ रहा था, तो 112 महिला को पूछे तो ये किस में लगा है, तो महिला डर के मारे बताई कि मैं गिर गई हूँ खटिए से। फिर उसके बाद 112 जो लड़के को दो तीन झापड़ मारे, गाली गलौज कर रहा था, तो उसके बाद लड़के को छोड़ दिए। अगर 112 वाले अगर चाहते तो वृद्ध महिला है, वो उठ पर चल नहीं फिर पा रही थी, तो उसको अगर चाहते वो तो उसको हॉस्पिटल ले जा सकते थे, सरकारी हॉस्पिटल, तो बच भी सकती थी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी जगन्नाथ फरार हो गया था, जिसे काफी खोजबीन के बाद ढबरा क्षेत्र के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर ली गई है। आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। आरोपी का जैसे ही पता चला कि फलाना उसका नाती जो जगन्नाथ प्रसाद मारपीट किया है, तो उनके रिश्तेदारों में पूरा पुलिस जो है सभी जगह जाके पता साझी किए और रिश्तेदारों को पूछताछ किए और सभी जगह टीम अलग अलग टीम बना के रवाना किया गया था। जो अमलीडीह छपोरा के आगे अमलीडीह साहू ढाबा में आरोपी जो भागने की फिराक में था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया है और आरोपी के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा और लोढ़ा बरामद कर लिए हैं तथा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। इलाज के अभाव में आखिरकार बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया, मगर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है? अपने ही नानी पर हमला करने वाले आरोपी नाती जगन्नाथ
को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर उन लापरवाह पुलिस और गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का क्या जो जिम्मेदारी से पीछे हट गए। जहांगीर से ढोल कुमार निषाद की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मूर्तिकार चित्रकार संघ द्वारा आज बालोद जिले को कोरोना मुक्त बनाने का प्रण लिया है। आपको बता दें कि संघ द्वारा जिले के हर एक घरों को सैनिटाइज करने का कार्य इस संघ द्वारा किया जा रहा है। मूर्तिकार चित्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष देवानंद साहू ने बताया कि हम कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि हम बालोद सहित पूरे छत्तीसगढ़ में हर घर जाकर सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। वहीं बालोद जिले के लगभग 4 लाख घरों को सैनिटाइज करने का लक्ष्य रखा है। आज जो इस कोरोना का जो असर बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बावजूद हम लोग तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं कि हर घर के अंदर घुसकर इस दवा का छिड़काव करेंगे, जिससे कोरोना का कीटाणु मरेगा। महामारी फैली हुई है और उसमें जो है हमारे छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ जिला बालोद द्वारा ये सैनिटाइज द्वारा कोरोना मुक्त शहर जिला बालोद को बनाना है। सरगुजा में मौसम के कारण अभी भी तोड़े गए तेंदुपत्ता में नमी होने से उनको फड़ों में अच्छे से सुखाया जा रहा है। इसी का जायजा लेने के लिए सीसीएफ सहित डीएफओ ने सभी फड़ों का मुआयना किया। साथ ही साथ ये भी बताया कि जल्द ही इनको बोरों में भरकर विक्रय के लिए आगे भेज दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि सूरजपुर डिवीजन में कुल 23 समितियां अभी हाल ही में स्थित हैं, जिसमें 23 विकृत और 7 विभागीय है, जिनमें विभागीय समितियों में संग्रहण 44% हो चुका है, तो वहीं अन्य 23 विकृत समितियों ने 74% संग्रहण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि पिछले वर्ष का पूरा भुगतान वन विभाग के द्वारा किए जाने की बात कही जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर बिलासपुर से है, जहां जिले के मसूरी के मल्हार सहायता केंद्र के पास हुए एक अंधे कत्ल के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में भी लिया है। साथ ही साथ पुलिस खुलासा किया है पुलिस ने कि जहां एडिशनल एसपी ग्रामीण रोहित कुमार झा ने बताया कि बीते 28 मई को मल्हार सहायता केंद्र में गांव के लोगों ने आकर सूचना दी थी कि एक व्यक्ति की लाश संदिग्ध हालत में पड़ी हुई है, जिस पर पुलिस वर्ग कायम जांच के लिए भेजा था। साथ ही साथ वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चला है कि व्यक्ति के सर में गंभीर चोट लगने की वजह से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, उसके सिर पर चोट के निशान थे। प्रातःकाल से ये पतासाजी शुरू की गई किसका शव है, जिसमें पता चला कि जो मृतक है वो जयतराम मूर्ते है और ये जूनापारा चौकी क्षेत्र का रहने वाला है।
इसमें मुखबिरों से सूचना मिली कि 2 लड़के जो वहीं के रहने वाले हैं वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर फिर तत्काल उन्हें खोजबीन कर लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। उसमें दोनों औपचारिक बालकों ने अपना जुर्म कबूल किया। खबर राजनांदगांव से है, जहां लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे सोमवार को कबीरधाम जिले के नगर पालिका कवर्धा में मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा शहर मंडल द्वारा आयोजित सेवा के संगठन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सांसद ने कोरोना संकट काल में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले वार्ड क्रमांक 1, 2 और 3 के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को सम्मानित किया। साथ ही सांसद ने क्षेत्र में कोरोना किट वितरण की। सूरजपुर के भैयाथान पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव के हेलीकॉप्टर का शीशा क्रैक हो गया, जिसे समय रहते ही पायलट ने इसे देख लिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना उस समय की है जब स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव सूरजपुर के दौरे पर थे। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव दोपहर बाद सूरजपुर जिले के धरसेड़ी गांव पहुंचे थे। एक निर्माणाधीन कुआं धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे स्वास्थ्य और पंचायत राज्य मंत्री सिंहदेव पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। वापसी के दौरान उस हेलीकॉप्टर का शीशा क्रैक हो गया। सूरजपुर के ग्राम धरसेड़ी के आमापारा में मनरेगा के तहत बन रहे कुएं में बधाई कार्य के दौरान दबे 3 श्रमिकों का शव रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। 3 मजदूरों के शव को कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला जा सका। इस ऑपरेशन में जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि जिले के कलेक्टर खुद पूरे समय मौके पर डटे रहे। मिट्टी के ढेर और लोगों के भीड़ भाड़ देख रहे इस गांव का नाम धरसेड़ी है, जो कि सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड में बसा है, जहां शनिवार को नानसाय सहित 7 श्रमिक कुएं के निर्माण कार्य में लगे थे। शाम लगभग 5 बजे अचानक कुआं धंस गया, जिसमें ये तीनों मलबे में दब गए थे और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मनरेगा के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जी सर, मेरा नाम बैजू सिंह नेताम हूँ। मैं जात का गोड़ हूँ सर। और एक वहाँ आज नहीं 3 साल पहले का कोड़ाया हुआ है और जेसीबी से कोड़ाया था। वो माटी एकदम खड़ा था और एक पता नहीं ठेकेदारी में दिया था कि वो मुंशी अपने से बनवा रहा था। अब इसको वो तो कर दिए और मनमानी मेरे चाचा को भी डिमांड भर दिया। मिस्त्री है उसको ना किसी से पूछता है रोजगार सहायक, ना किसी से सलाह लेता है। ये मनमानी पूरा रोजगार गारंटी के जितना उनके मुंशी उन्हीं के सूचना से चलते हैं। ना सरपंच से किसी चीज़ को पूछते हैं, ना वो किसी से पूछते हैं। हाँ, उसका कांच फट गया, वो हवा में ही हल्का हल्का फैल रहा था। हम लोग भी उस समय कोई समझ नहीं पाए। जब लैंड किए तो पायलट ने बताया, देखा कि वो जैसे मकड़ी का जाल बन जाता है, तो पायलट के दाहिने तरफ पायलट के तरफ का जो कांच है वो पूरा फटने के और सामने ही वो फट रहा था। कोरिया जिले के खोंगापानी क्षेत्र में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद पी मनी और हसदेव, महामंत्री मनीष सिंह और अन्य पार्षद समारोह में उपस्थित रहे। कोरोना वॉरियर्स के रूप मितानिन लीला दुबे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योति शाह को सम्मानित किया गया। मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जिस तरह कोरोना महामारी के बीच में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया, जिससे लोगों को कोरोना से होने वाले खतरे से अवगत कराया जा सके, उनकी कार्य को महत्वपूर्ण बताते हुए सम्मान की बात कही। दीदी, फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना काल में हर जरूर